कोरोना में जान गंवाने वालों के बच्चों के नाम होगी चल अचल संपत्ति। प्रशासन ने चलाया अभियान। कोरोना महामारी ने बड़ी संख्या में बच्चों को अनाथ बनाने का काम किया है। वहीं इन अनाथ बच्चों की संपत्ति पर भी नजदीकी लोगों ने नजर गड़ा रखी है। मध्य प्रदेश में भी अनाथों की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के मामले सामने आने लगे हैं। यही कारण है कि इंदौर के जिला प्रशासन ने कोरोना के चलते जान गंवाने वालों के बच्चों के नाम चल अचल संपत्ति हस्तांतरित करने का अभियान चलाने का फैसला किया है। इंदौर से जबलपुर के लिए 28 अगस्त से रोजाना फ्लाइट। अनलॉक के बाद इंदौर एयरपोर्ट से लगातार फ्लाइट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अब इंदौर से जबलपुर के लिए भी पहली बार सीधी फ्लाइट उड़ान भरने वाली है। इंडिगो की ये उड़ान 28 अगस्त से शुरू होगी। इंदौर से प्रतिदिन फ्लाइट सुबह 7:45 पर रवाना होगी। सुबह 9:20 पर जबलपुर पहुंचेगी। वहीं जबलपुर से फ्लाइट दोपहर 3:05 पर उड़ान भरकर शाम 4:40 पर इंदौर पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ से किसानों की कर्ज माफी कराने में असफल रहे राहुल गांधी ने केंद्र पर कसा तंज। केंद्र सरकार को विभिन्न मुद्दों की तलाश कर घेरने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अब किसान कर्ज माफी याद आई है। उन्होंने इसे लेकर एक बार फिर सरकार पर वार करने की कोशिश की। उन्होंने देश के अन्नदाता का कर्ज माफ नहीं करने को लेकर सरकार से सवाल किया कि क्यों सिर्फ मित्रों का ही कर्ज माफ हो रहा है, ये किसानों के साथ अन्याय है। अभी नहीं होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। हाईकोर्ट के निर्देश पर निर्वाचन आयोग ने जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव आयोजित नहीं कराए जाएंगे। अभी सिर्फ तैयारियां चल रही हैं, लेकिन तीसरी लहर की ग्राउंड रिपोर्ट के बाद जो हालात होंगे उसी आधार पर जनहित को ध्यान में रखकर चुनाव कराने का फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा कि चुनाव कराने का फैसला सरकार की सहमति के बाद ही लिया जाएगा। 15 अगस्त के बाद इंदौर मेट्रो के काम तीव्र गति से शुरू होंगे। जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भोपाल में नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से भेंट कर इंदौर मेट्रो परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए चर्चा की। गौरतलब है कि इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम शुरू तो हो गया, लेकिन इसके बाद वो थम गया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सभी आवश्यक कामों के टेंडर कर दिए गए हैं और 15 अगस्त के बाद सभी काम शुरू कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में सेल्समैन के 2500 से ज्यादा पदों पर भर्ती अटकी। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित राशन की उचित मूल्य की दुकानों के लिए सेल्समैन के 2500 से ज्यादा पदों पर भर्ती अटक गई है। सहकारिता विभाग ने 3629 पदों के लिए MP ऑनलाइन के माध्यम से चयन प्रक्रिया कराई थी। 1803 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए, लेकिन 1826 पदों पर नियुक्ति का मामला अटक गया है। मध्य प्रदेश में लोगों को राहत, नहीं बढ़ेगी संपत्ति की गाइडलाइन। शिवराज सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति की गाइडलाइन की दरों में इस साल वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। इससे मौजूदा दर पर ही संपत्ति का पंजीयन होगा, जिससे आमजन को फायदा होगा। वहीं 4651 ऐसे नए क्षेत्र चित किए गए हैं जहां गाइडलाइन तय नहीं थी। यहां 1 अगस्त से पहले कलेक्टर गाइडलाइन लागू होगी। कर्मचारियों को मिला कांग्रेस का साथ। कमलनाथ बोले जायज मांगों को पूरा करे सरकार। वेतन वृद्धि के बावजूद भी राज्य कर्मचारी पुरानी मांगों पर अडिग हैं। इन्होंने लंबित मांगों के निराकरण को लेकर हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। वहीं कर्मचारियों को कांग्रेस का साथ भी मिला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया है। प्रति हितग्राही को मिलेगा 10-10 किलो राशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हितग्राही परिवार के प्रति व्यक्ति को 5-5 किलो निःशुल्क राशन दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में 1 रुपए किलो की दर से 5-5 किलो राशन दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत देश की 80 करोड़ आबादी को फ्री राशन मिलने वाला है। 23 जून को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। योजना के तहत फ्री राशन मिलने की अवधि को 5 महीने तक बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश व्यापम PMT परीक्षा 2012 में CBI ने पेश किया पूरक चालान। मेडिकल के लिए प्रवेश परीक्षा मामले में CBI ने बुधवार को विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिसोदिया की अदालत में 73 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की। ये चार्जशीट पूरक चालान है। चार्जशीट में CBI ने 13 नए आरोपित बनाए। नए आरोपितों में व्यापम के पूर्व अधिकारियों, मध्यस्थ, किसी और की जगह परीक्षा देने वाले शामिल हैं। गारंटी अवधि उधड़ी सड़कें तो उसी ठेकेदार को दोबारा बनानी पड़ेंगी। शहर में बनाई जा रही सड़कें यदि गारंटी पीरियड में उधड़ी तो जिस ठेकेदार ने सड़क बनाई उसे दोबारा सड़क बनानी होगी। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये निर्देश समयावधि बैठक में निगमायुक्त संदीप GR ने अधिकारियों को दिए। उन्होंने टेबल टेंडर पर कड़ा रुख जताते हुए कहा कि किसी भी सूरत में टेबल टेंडर न करने की सख्त हिदायत दी है। पहली बार सोयाबीन की कीमत सरसों से अधिक, महंगी हुई मसूर पर मूंग सस्ती।
विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में मंडियों में सरसों की आवक घटने और वायदा कारोबार में भाव टूटने से इसके तेल तिलहन के भाव में गिरावट आई, जबकि सोयाबीन की कमी होने के कारण सोयाबीन और सीपीओ सहित विभिन्न खाद्य तेल कीमतों में सुधार हुई है। बाजार सूत्रों ने बताया कि शिकागो एक्सचेंज में 0.5% और मलेशिया एक्सचेंज में 1% की तेजी थी। पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर कांग्रेस कर रही राजनीति। आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 से पहले ही पिछड़ा वर्ग वोट बैंक को साधने की सियासत तेज हो गई। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मसले पर नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पिछड़ा वर्ग को राज्य में 27% आरक्षण दिलाने के लिए शिवराज सरकार हर संभव प्रयास करेगी। इसके लिए संसदीय समिति भी बनाई जा रही है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी। कमलनाथ ने इंदौर सहित कई स्थानों पर हुई संदिग्ध मौतों पर की एसआईटी जांच की मांग, कहा जुमले नहीं कठोर कार्रवाई करे सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने जहरीली शराब की बिक्री पर प्रदेश की शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट कर इंदौर सहित कई जगहों पर लोगों की संदिग्ध मौतों के मामले में भी एसआईटी गठन की मांग की है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार जुमले की बजाय उनकी सरकार की तरह ही माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करे। 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा डबल बोनांजा, डीए के साथ एचआरए भी बढ़ा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत इस महीने की शुरुआत में ही सरकार ने बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर ये है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस को बढ़ा दिया है। ये 1 जुलाई से लागू होगा, यानी जुलाई 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों को डबल बोनांजा मिल सकता है। ट्रेन के ऑनलाइन टिकट लेने वालों के लिए जरूरी खबर, बदल गए हैं ये नियम। ट्रेन से यात्रा करने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन से ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले लोगों को अब अपना मोबाइल नंबर और ईमेल का वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद ही आप ऑनलाइन ट्रेन का टिकट ले सकेंगे। बता दें कि ये नियम उन यात्रियों के लिए है जिन्होंने लंबे समय से ऑनलाइन टिकट नहीं खरीदा है। तो अब अगर टिकट खरीद रहे हैं तो बस वेरिफिकेशन में आपको 50 से 60 सेकंड का समय देना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, एससी/एसएस और केवीपी में करें निवेश, होगी मोटी बचत। भारत सरकार द्वारा कई छोटी बचत योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार इन बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दर में प्रत्येक तिमाही बदलाव भी करती है। इन छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने पर 4 से लेकर 7.6% तक का ब्याज मिलता है। आज हम कुछ बचत योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें निवेश से आप गारंटीड रिटर्न हासिल कर सकते हैं। लगातार 11वें दिन कम नहीं हुई कीमतें, स्थिर हैं पेट्रोल डीजल के भाव। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 11वें दिन कोई राहत नहीं मिली। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में कीमतें जस की तस बनी हुई हैं। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101.84 रुपए और डीजल 89.87 रुपए है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $74 के आसपास चल रही हैं। 1 अक्टूबर से 12 घंटे करना होगा ऑफिस में काम, लेकिन बढ़ेगा पीएफ, घटेगी सैलरी, बदलेंगे ये नियम। मोदी सरकार 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार 1 जुलाई से लेबर कोड के नियमों को लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकारों के तैयार न होने के चलते इसे टाल दिया गया। अब मोदी सरकार 1 अक्टूबर से लागू करने का टारगेट रखा है। लेबर कोड के नियमों के मुताबिक कर्मचारियों के काम के घंटे बदलकर 12 घंटे हो सकते हैं। जल्द ही सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अपनी सैलरी, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अवैध शराब पर अंकुश लगाने पर कठोर कानून बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में शराब माफिया को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मंदसौर, इंदौर में मामला सामने आते ही प्रशासन ने आरोपियों के अवैध ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। सरकार शराब के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कठोर कानून बना रही है। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के अंदर की समस्या कांग्रेस के लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर मिल रहा बैंक से भी ज्यादा ब्याज। टैक्स बचाना है तो ये नियम भी जान लीजिए। कम जोखिम के साथ अच्छा रिटर्न पाने के लिए अधिकतर लोग छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने पर जोर देते हैं। इन योजनाओं की सबसे बड़ी खासियत इन पर मिलने वाली सरकारी गारंटी होती है। इसके अलावा इन योजनाओं पर टैक्स छूट समेत कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट भी इन योजनाओं में से एक है। इस अकाउंट के जरिए बचत करने पर आप 1 साल में 13,500 रुपए के टैक्स की बचत कर सकते हैं। त्योहारी सीजन में आपकी कटोरी की दाल हो सकती है पतली, ये है इसकी बड़ी वजह। चालू खरीफ सीजन में दालों की बुआई में कमी आई है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 23 जुलाई तक देश भर में करीब 8.73 मिलियन हेक्टेयर रकबे में दालों की बुआई की गई। पिछले साल इसी अवधि तक दालों की बुआई रकबा 9.72 मिलियन हेक्टेयर के आसपास था।
यानी बीते साल के मुकाबले 10% कम है। वहीं खरीफ सीजन 2021-22 में दालों का रकबा 13.18 मिलियन हेक्टेयर था, जबकि उत्पादन 8.5 मिलियन टन था। रकबा कम होने से त्योहारी सीजन में दालों की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है, जो महंगाई का बोझ बढ़ाएगी। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने की एमपी के इस जिले की तारीफ। सीएम शिवराज ने जताया आभार। भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने मध्य प्रदेश के सागर जिले की जमकर तारीफ की है। सहवाग ने कहा कि स्मार्ट सिटी सागर के जरिए बड़ा ही स्मार्ट कदम उठाया जा रहा है, खासतौर पर बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए बहुत ही अहम कदम है। सहवाग की तारीफ के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका धन्यवाद किया है। अंतिम किसान के खेत तक पानी पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा घाटी विकास के तहत निर्मित हो रही सभी परियोजनाओं में अंतिम किसान के खेत तक पानी पहुंचाया जाए। इसके लिए मंत्री और अधिकारी आवश्यक रूप से क्षेत्र का भ्रमण करें। नर्मदा घाटी विकास के लिए किए जा रहे निवेश का 100% लाभ अर्जित हो। राशन के थैले पर पीएम मोदी की तस्वीर। शिवराज सरकार की योजना पर कांग्रेस बोली पर्सनल ब्रांडिंग। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अब राशन वितरित किए जाने वाले थैले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाने की योजना बनाई। हालांकि कांग्रेस को राज्य सरकार की योजना कोई खास पसंद नहीं आई। कांग्रेस ने इसे पर्सनल ब्रांडिंग कहकर एमपी सरकार पर हमला बोला।